गरुड़ पुराण भाग 2 यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन। बैतरणी नदी का स्वरूप। यम मार्ग के 16 पुराणों में क्रमश गमन तथा वहां पितृ आदि को द्वारा दिए गए पिंडदानों को ग्रहण करना। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरे भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिससे अत्यंत तुषार वह जीव पानी पी सके। प्रलय काल की भांति 12 सूरज तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं और कहीं महाविषधर सांपों द्वारा काटा जाता है। कहीं वह पापी सिंहों तथा कुत्तों द्वारा खाया जाता है। कहीं वह पापी बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। कहीं उसे अग्नि में जलाया जाता है। कहीं अति भयंकर महान अशीप्रतवर नामक नरक में पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार का कहा जाता है। वह वन कौवों, उल्लुओं, पक्षी विशेषों, मिथ्यों, सरसों तथा दासों से व्यक्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्यक्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। वहीं अंधेरे कुएं में गिरता है, कहीं निकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपती हुई रेत से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्र मार्ग, कहीं अंगारों की राशि और कहीं अधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुखों से चढ़ी जान योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वहां देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूरे पीप, मवाद और शोषण रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुखों से पार की जाने वाली है, अर्थात गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी शेवाड़ से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों, घड़ियालों से व्यक्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ाव में रखे हुए तेल की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शशीमार, मगर, जोक, मछली
कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। इसके प्रभाव में गिरने हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रभा से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली है। देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयंकर है। उससे दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसके सैकड़ों हजारों भवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक करने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। अतः इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रणी भाग से पीठ में छेदे हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रणी भाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। बेपापी गर्दन, हाथ तथा पैरों में जंजीरों से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा यमदंडों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत गिलानी का अनुभव करते हैं और अतीब दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र, हाँ पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमसे किया है उसका फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्य पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जल ही प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फलों को अब भोगो।
नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरव वर्चित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे दैहिनी, जो तुमने किया उसका अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर विहीन प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं। द्रव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे दाहिनी, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यांत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रयान व्रतों आदि सुविस्तरणीय नियमों के पालने से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुख कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चला जाता है। हे ताक्षय, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस मरणीय क्षेत्र सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला बट वृक्ष है। उस सौम्यपुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव अपने कर्म प्राजित फलों को ही भोगता है। इसलिए दीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेयी ही होता है। इसके लिए तूने प्रयास तो किया ही नहीं। तू यह भी जानता था कि तुझे निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेने देना हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी ज्ञात रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर यमदंडों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंडों को खाता है। इसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उसे सौरीपुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस सौरीपुर को पार करता है। इसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दयारित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल
वस्त्र का उपयोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चला जाता है। चौथे मास में वह शेलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मास में पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। इसके बाद पांचवें महीने में वह प्रेत कोचपुर पहुंचता है। कोचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथों से दिए गए पांचवें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर उस कोचपुर को छोड़कर चित्रभवन नामक यम सैन्यपुर को जाता है। वहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलाजली प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वह खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव प्रियोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाली मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत पुनः विधिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीतारण्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा सुधित वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुखों को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंडों को खाकर वह धैर्य धारण करता है। इसके बाद वर्ष के अंत में यमनपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहु भीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देही को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। जिन्होंने वो द्रव्य देही मरण कालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं।